इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि नेब ने रिकॉर्ड तलब किया है, कौन सा रिकॉर्ड तलब किया है, उसके अलावा जो है तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और एक बड़ा सवाल कि क्या डीजी नेब कराची नजब मिर्ज़ा साहब क्या वो अपने ओहदे पे टिक पाएंगे। इसके अलावा एक जो है डायरेक्टर फूड का वो एक खलाई शटल कहाँ उतर गया, वो खलाई एक दौरे पे गया था, उसके तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी किसका गंद किसके गले में पड़ सकता है, उनको अपना गंद भी है, ये वो आप आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। और आटा महंगा, सबसे बड़ी बात कि ये जो चीखो पुकार है आटा महंगा को क्यों हुआ है। और बाकी ये जो गंदम की जो पकड़ दकड़ है उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि ये कितनी शो कर रहे हैं, क्या रिकॉर्ड में भी वो आ रही है या नहीं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आटा महंगा कौन है, उसके ज़िम्मेदार कौन कौन है। क्योंकि मैं आज देख रहा था, कल देख रहा था कि वो चीफ़ सेक्रेटरी सिंध साहब का, उनका भी जो है कि हैंड आउट आ रहा था कि वो ज़िले इंतज़ामिया को उनको जो अहकाम जारी कर रहे थे कि आटे के रेट्स पे कंट्रोल करें, एक्स मिल और उसमें तवाज़न पैदा करें। अच्छी बात है, बिल्कुल ये उनकी ज़िम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन असल बात यह है कि आटा महंगा क्यों हुआ है, उसका मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी गंदम है, जैसे वो पकड़ धक्कड़ का अब ये इन्होंने माहौल शुरू किया है। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि ये जितनी भी फ्लोर बिलो पे गंदम आ रही है उस पर कमीशन का सिलसिला जारी है। अब सिर्फ चेंज ये हुआ है कि पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप पे होता था कि इतनी निकालें आप छोड़ें, अब ये है कि जो गंदम निकलता है उसमें पहले से वो व्हाट्सएप ग्रुप तो उनका है, क्योंकि इन्होंने मैकेनिज़्म ऐसा रखा है कि जो भी गंदम का ट्रक निकलेगा पहले जिस व्यापारी के पास जाएगा तो वो पहले आगाह करेंगे कि हाँ मैं फ़लाँ मिल को ये भेज रहा हूँ, वो इसकी साथ बिल्टी होगी, तो वो ठग करके पहले ही रिकॉर्ड जैसे महकमा खुराक पे आ गया कि हाँ फ़लाँ व्यापारी फ़लाँ भेजना चाहता है, तो वहाँ पे उनका जो सिस्टम है अली मक्सी, जो मैं आपको बताता हूँ सोल एजेंट दलाल डिपार्टमेंट का, उनका 150 रुपये बोरी पे, 150 से 200 रुपये बोरी पे उनकी जो है कमीशन वो चल रही है। अगर कोई कमीशन से वो निकल भी जाए, ऐसे किसी ने भेज दिया, तो फिर 4-5 जगह चौकियाँ बनी हुई हैं, 4-5 जगह। तो उसमें जितना भी आप जो है अंदाज़ा लगाएं कि लाड़काना जगह निकले, दादू, फिर जो है पेटारो, फिर जाम शोरो टूल प्लाज़ा, फिर जो है कराची टूल प्लाज़ा, ये इन्होंने जो चौकियाँ कायम की हैं। तो गंदम तो आती है, लेकिन वहाँ जो उन्होंने जो है वो बड़े चीते लगाए हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका भी तो मामला है कि जो बगैर सिस्टम के आती है ट्रक, उनको रोकते हैं उनसे। वो जब गंदम का ट्रक यहाँ कराची तक पहुँचे तो यूँ समझें कि 70,000 से 1 लाख रुपए फ़ी ट्रक पे कमीशन बन जाता है। और जो ब्रोकर या जो व्यापारी सौदा करता है उसको पता है कि ये मुझे इस बीच में 1 लाख रुपया खर्चा करना है, और उस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। वो अली मक्सी के पास, हसन अली मक्सी जो 15 ग्रेड का मुलाजिम है, वो चावला के बलबूते पे ही है, तो उनके पास जाता है। बाकी ये जो लड़के जो बैठे हैं वो चुन चुन के उन्होंने जो लगाए हैं चीते, वो भी अपना हिसाब किताब 30-40,000 50,000 उनका भी हो जाता है हर चौकी पर रोके। और वो अब जो है व्यापारियों ने भी संभल लिया है सब कुछ, वो उनको जो है पैसे देते हैं। और पेटारो में मैं देख रहा था कि वो एक जो है वो स्विमिंग में पहले जो है उसको सज़ा मिल चुकी है, एक मरतबा तो वो मुअत्तल भी हो चुका, फिर गुज़श्ता सीज़न के दौरान उसको जो है हेड क्वार्टर में बिठा दिया, अब उससे मामला तय हो गए। ये था कि हैदराबाद से इसको कश्मीर भेजेंगे इधर बढ़े, अब वो पेटारो की वो उस पर चौकी पे वो काम चला रहा है। नोमान कुरैशी हैदराबाद वाला जो सबसे बड़ा जो है स्मिंगलिंग में वहाँ पे जो मामला आते हैं उनमें जो है वो मुलवस रहा है। तो अब ये सिस्टम मतलब ऐसे चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आटा क्यों महंगा, अब 300 रुपये उन्होंने भरे, अब इसमें व्यापारियों का कोई नुकसान नहीं है। ज़ाहिर है वो सारा रख के ये देख के इतनी कमीशन भी देनी है, इतनी भी है, तो 300 रुपये का मार्जिन वो ऊपर रखे देते। अच्छा, मिल पे आ गया, अब मिल वालों का क्या मामला, मिल वालों का भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो जिस रेट पे गंदम लेते हैं उसी रेट पे वो आटा सप्लाई करते हैं। नुकसान किसका हुआ, नुकसान आवाम का हुआ। ये जितनी भी ये जो मैं आपको फूड डिपार्टमेंट वाले आपको बता रहा हूँ कि कमीशन ये वसूल कर रहे हैं, ये आवाम से कमीशन वसूल कर रहे हैं, ये व्यापारियों से नहीं कर रहे, ये कोई मिल वालों से नहीं कर रहे या ये ब्रोकर से वसूल नहीं करें, क्योंकि वो तेल तिल से ही निकलता है। तो ये आवाम से वसूल किए जा रहे हैं, ये करप्शन का तरीका। अब एक साथ जो है वो प्रोक्योरमेंट भी चल रही है और चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग भी हो रही, लेकिन इनका धंधा ये बंद होने वाला नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हाँ मैंने देखा कि बिल्कुल जो है 18 तारीख, मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि 10 मई से 18 मई तक फ़ी किलोग्राम आटे के रेट जो है वो 11 रुपये बढ़े थे।
उस वक्त गंदम के रेट भी 7200 रुपये 73-75 तक की वो बोली चल रही थी। फिर वो रेट कम हुए। अब जो है आज जो मैंने मालूम किया ये व्लॉग करने से पहले के तकरीबन 6900 से 7000 रुपये फ़ी बोरी गंदम के रेट चल रहे हैं। तो उसमें मुझे याद है कि 18 तारीख को जो 2.5 नंबर आटे के एक्स मिल रेट थे वो 78 रुपये फ़ी किलो थे। 25 तारीख को आके 4 रुपये की उसमें कमी हुई है फ्लोर मिल वालों ने एक्स मिल रेट में। ये एक्स मिल रेट बताता हूँ, रिटेल रेट नहीं, उसका बाद में बताता हूँ। और इस तरह जो है मैदा फाइन में भी तकरीबन जो है वो 79.5 रुपीज़ में वो उन्होंने एक्स मिल रेट किए हैं। तो अब ये 4 रुपये की जो कमी हुई ये कहाँ है? यही तो चीफ सेक्रेटरी साहब वो उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को कह रहे थे। अब उसमें दुकानदारों ने जो रिटेलर्स हैं ना, ये भी खुद एक बड़ी माफिया है। अब वो तो लाखों की तादाद में उसको कंट्रोल क्यों करे, कौन करे? एक्स मिल रेट और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये का फ़र्क होना चाहिए, कि 5-8 रुपये का फ़र्क। अच्छा, ये जो 4 रुपये की कमी हुई है दुकानदार वो देने के लिए तैयार नहीं है। उनका मौक़िफ़ क्या है कि हमने तो पहले जो महंगे दामों पे आटा लिया था एक्स मिल रेट पे, जो उस वक्त जो है 78 रुपये थे, अब वो पड़ा है। जब तक वो ना निकले तो हम कैसे जो है ये कम करेंगे? अब उस वक्त कहाँ 25 कहाँ, ये इतना जो है माहौल इतने दिन गुजर गए हैं। लेकिन ये जब आपको बताऊँ ये भी वही कहानी है। आज मैं आपको बताऊँ, आज ये आटे का एक्स मिल रेट अगर जो है 74 रुपये हैं और उनके रेट अगर कम भी हो जाए और एक ही दिन में अगर उसमें जो आटे के रेट में थोड़ा भी बहुत इजाफा होगा ना, दुकानदार उसी इजाफी वाले पे रेट पे वो आटा बेचेंगे। जिस तरह पेट्रोल के मामलात होते हैं, पेट्रोल के निर्ख अगर कम हो जाते हैं तो फिर तो जो है वो पेट्रोल पंप बंद अगर बढ़ जाते हैं तो फिर वहाँ माहौल और होता है। तो ये वही कहानी है, दुकानदारों को और इनको कंट्रोल करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। कमिश्नर कराची, कमिश्नर तमाम डिवीज़नल कमिश्नर, तमाम डिप्टी कमिश्नर उनकी। लेकिन ये इनकी कोई वो दौर होता था कि इनकी ख़ास प्रायोरिटी में ये चीज़ होती थी, लेकिन अब इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। अब चीफ सेक्रेटरी तो मीटिंग करते रहे। तो ये मैंने आपको बताया कि आटा जो महंगा हो रहा है उसका ज़िम्मेदार फूड डिपार्टमेंट है। ये कमीशन इनकी बंद होने का माफ़ कीजिएगा, नाम लेने का, वो कमीशन बंद होने का वो नाम नहीं ले रही। तो ऐसा ही होगा। बाकी मैंने एक किस्सा और भी आपको बताया था दादू का, कि जोई का और इनका। मुझे आज एक और भी पता चला कि वहाँ जो मैंने आपको एक किरदार बताया था कैन शाह का, जो है फूड इंस्पेक्टर है चांडियो, लतीफ़ चांडियो, उनसे ये जो कराची वाला क्लर्क है वीट ब्रांच का अल्ताफ़ मक्सी फार्म हाउस, वो और जो है अली मक्सी, उन्होंने जो है उनको जो है कहा है कि आप तो गंदम भेजें। अब वो गंदम भेज रहा है और उसमें किसको शामिल किया है? एक मोहम्मद अली मक्सी है, हाली रोड जो है हैदराबाद का इंचार्ज। अब गंदम वहाँ से सरकारी रिकॉर्ड में आ रही है कि ये हैदराबाद जा रही है वहाँ पे गोदाम पे, लेकिन उनको क्या है कि कुछ ट्रक जाते हैं, कुछ भाई कराची ओपन मार्केट में। उनको कहा है कि आखिर में आपको हम जो है वो चालान वालान देंगे और आपको जो पैसे भी मिलेंगे। तो आप वो जो गंदम जो कराची आ रही है सरकारी गंदम, उसको वो शो कर रहे हैं कि मेरे पास आ रही है। ये धंधा भी जो है अल्ताफ़, ये जितने मैंने आपको किरदार बताए ये तो पंटर हैं। असल 3 किरदार हैं, एक मुकेश चावला जो वज़ीर हैं डिपार्टमेंट के, और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वो डायरेक्टर फूड जो ऑपरेशनल हेड हैं, जो जिसकी करप्शन ये सारे उसके ज़िम्मेदार जो है ना, जो इनको रास्ता दिखाने वाले हैं, सबसे बढ़कर कोई नहीं, और अली मक्सी, बाकी ये नीचे वाले हैं। तो ये आप काने आटे की कहानी भी समझ गए कि ये वो धंधे भी चल रहे हैं। दूसरी बार मैंने आपको बात बताई कि किसका गंदे कौन फंसेगा। अब मैंने एक नोटिफिकेशन देखा 27 मई को कि अली मक्सी, हसन अली मक्सी, उनके पास 2 ज़िले थे, नौशेर और फिरोज़ से उसको छोड़ के उसको कंबर शहदाद कोट में रहने दिया और वहाँ पे नज़ाकत किया गया। मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि वो इस शर्त पे आया होगा कि कोई रिपोर्ट नहीं करनी। वहाँ का नौशेर और फिरोज़ का बताऊँ कि क्या अशर है। अली मक्सी ने 3-4 करोड़ रुपए, वहाँ का जो बड़ा डाकू है, जिनको जो है इन्होंने पहले भी 4-5 करोड़ दे के नेबज़दा उनको पोस्टिंग दी पहले से ही, उनकी जो है बाकी जो शार्टेजेस थी उन्होंने किस तरह छुपाई। 3 करोड़ तो उससे लिए, बाकी जो इंचार्ज थे उनसे 70 रुपये बोरी पे वो वसूल करके गया। और इसको अब्बासी को हटाया, माफ़ कीजिएगा, नज़ाकत हिस्बानी, अब्बासी नहीं नज़ाकत हिस्बानी, इनको हटाया गया ज़िला खैरपुर से। तो वो वहाँ भी उसका बड़ा गन था। वो तो चलो जो भी था उसके खाते में था। अब नया जो वहाँ पे आया है वो डीएफसी, उसके वो क्या रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये आया है और मुझे जो महसूस हो रहा है कि इस दौरान कुछ हो सकता है, क्योंकि कोई अगर इस दौरान के तहकीकाती इदारे का छापा पड़ गया, पड़ भी सकता है, मैं आपको बता दूँ। हाँ, वो और मामला आते हैं लेन देन के, वो कभी बताऊँगा कि तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा। वो मौसूफ मक्सी की आपको बात बताऊँ, उन्होंने 26 तारीख तक अपनी रिपोर्ट दे दी है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का विज़िट करके कि हर प्रोक्योरमेंट सेंटर, पीआरसी, वहाँ पे जितनी कोई भी शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ काम सही है, और उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। अब वो उन्होंने तो रिपोर्ट दे दी, अब मक्सी आ गया है, ये आ गया है, हिस्बानी आ गया है।
अब हिस्बानी अगर खामोश बैठेगा, भाई हिस्बानी, हाँ अब वो मुझे पता है कि इनके हिस्बानी के जो है जरदारी साहब के, इनके वालिद के जो है जरदारी साहब से बड़े वो दरीना ताल्लुकात हैं और पीपल्स पार्टी, फिर वो कुछ भी काम नहीं आएगा। अपना काम करो, जाओ जाके यही चंद दिन है आपके पास के एक एक सेंटर पे जाके रिपोर्ट करो कि किस किस का है, वरना वो आपका अपना गंद तो वो आपने जो किया है खैरपुर में वो तो होगा, ये गंद भी आपके पड़े। और वहाँ पे करप्शन की बड़ी मिसालें दूँ, ये जो बड़े करप्ट जो इंचार्ज होते हैं ये होते हैं, वो किस तरह करते हैं। और उस पर अली मक्सी ने कुछ नहीं किया। वहाँ जो बदर कीरो बता रहा हूँ, उसने क्या कमाल किया है कि अपने अखराजात से मई चल रहा है, उन्होंने फ्यूमिगेशन करा के उसमें तरपालें लगा के सील कर दी ताकि अब कोई जो है गंदम वो गिन भी ना सके। अगर को हटाएंगे तो फिर गंदम खराब हो जाएगी, फिर वो जिम्मेदार। अरे भाई किसको आप जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं साफ ही हूँ, मुझे पता है कि ये फ्यूमिगेशन कब होती है और क्या होती है फ्यूमिगेशन, और ये कब जो है सील की जाती है। थोड़ा मौसमियात वालों से भी हाल हवाल लेके थे, मैं तो सबसे बात करता रहता हूँ कि मॉइस्चराइज़र कब आता है गंदम में और क्या होता है। तो ये मैंने तो अजीब लग रहा है कि भाई आपकी जब प्रोक्योरमेंट हो जाए, क्लोजिंग हो जाए 30 जून के बाद, जब पहली फिज़िकल वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद आप फ्यूमिगेशन करके आप जो है सील कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ड्रामा कि आप, क्योंकि उसके जो है वो उन्होंने 1-2 लाख रुपए फ्यूमिगेशन के खर्च करके वो खोसों को बुला के वो कर लिया। उसका भी मैंने फेसबुक पे देख रहा था, वो 18 मई से फ्यूमिगेशन पे लगे हुए थे और उन्होंने रिपोर्ट जो है वो दे दी कि भाई ये सब कुछ हो गया। वो अपने अखराजात से, सरकारी अखराजात से नहीं, ये करोड़ों रुपए का घपला छुपाने के लिए उन्होंने वो कर दिए। भाई फ्यूमिगेशन का या तरपाल लगाने का टाइम वो जुलाई होता है, और जो है ताहिर है वो मानसून, ये वो सारे मामला होते हैं, तो आपने कैसे वो करा ली। ये सारा उन्होंने ये गंद छुपाने के लिए किया है। बाकी मैंने बात को एक बता दें कि वो खलाई शटल, अब वो डायरेक्टर फूड साहब 3 दिन पहले जाते हैं सक्खर, मैंने आपको बताया था कि सक्खर पहुँचे हैं, वहाँ से कश्मीर जाएगा। वो खलाई शटल वहाँ उनका जो है कश्मीर में उतर गया। खलाई शटल क्यों कह रहा हूँ कि ज़ाहिर वो चांद पे गए थे, वहाँ तो गंदम वंदम होगी नहीं। और वो भी क्यों गए कि मुकेश चावला जो मिनिस्टर है वो उनको कह रहा था कि मैं पहले तो उलझाए रखा कि मैं अपना ज़िला है मैं करा लूँगा, वहाँ ना जाएं, जैसे लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद पॉलिटिकल ज़िला है तो वहाँ नहीं, तो उसमें कश्मीर में बार बार कह रहा था। तो उनको अब ख्याल आ गया कि नहीं चलो ये बोल रहे तो ये भी हम जो है खाना पूरी कर लेते हैं कश्मीर में जाके। डायरेक्टर ने 3 दिन वहाँ गुजारे हैं। और क्या क्या, पहले दिन जो है कश्मीर में एक मिल पे गए, वहाँ वो भी अजीब कहानी, मुझे तो हंसी आ रही थी कि 50,000 बोरी पड़ी है फ्लोर मिल पे, उन्होंने कहा 25,000 बोरी उठाए। उन्होंने कहा भाई 25,000 बोरी नहीं देंगे। क्या कार्रवाई की, कोई FIR कराई। लेकिन अगर नहीं देंगे तो उनको हम नोटिस देंगे, फिर जो है गंदम जब रिलीज़ होगी सरकारी तो इनका जो कोटा हम 3 माह का वो हम जो 25,000 बोरी जब क्लियर होगी उसके बाद शुरू करेंगे। जाहिलों जैसी बात, ये डायरेक्टर बात कर रहा है, ये ऑपरेशनल हेड बात कर रहा है। अरे भाई वो जब तक उस मिल को आप डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप किसी की गंदम का अजरा जो है वो उसका लाइसेंस भी है तो आप उसके जो है सरकारी कोटा नहीं रोक सकते, वो मिल वो फ्लो वहाँ चले जाएंगे जिस कोर्ट में। ऐसे थोड़ी है, आप है तो पहले तो उसको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर करें, FIR करें, वहाँ जरूरत नहीं होती। क्योंकि ये कश्मीर में मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ खाना पूरी करने के लिए गया। हाँ कल परसों मैंने देखा कि वो वहाँ जो मैंने आपको कहा था नंदलाल से भी मिलेंगे, हाँ नंदलाल से मिले और वहाँ पे FIR की भी जो है एक नौबत आई थी, वो भी आपको बताता हूँ कि वो गंदाकोट में वो जो व्यापारियों का ताजर वो उनको तो ये तय हुआ है, ये सारी नेगोशिएशन कर रहे हैं। 17 मई का है एक नोटिफिकेशन की, नेगोशिएशन नहीं करेंगे, जो गंदम नज़र आएगी वो उठाएंगे। प्यारों से जाके ये थूक के चाटने वाली बात है इनकी के नेगोशिएशन। 80,000 बोरी वहाँ से मिलेगी, 25,000 वहाँ से मिलेगी। और वहाँ पे एक गोदाम पे गए तो वहाँ पे मुझे जो पता चला, वो मुझे कुछ लड़के बता रहे थे कि वहाँ किसी ने उनको घुसने नहीं दिया, वो प्राइवेट गोदाम। तो वहाँ पे मामला ऐसा हो गया उनको जो ऐसी तैसी की, जैसे वो मैंने वो मामला बताया था संदीप बुटड़ा दादू वाला, सेक्रेटरी के मिनिस्टर के माजरत के साथ, सेक्रेटरी के साथ ऐसा ही आया। फिर जाके क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, FIR नहीं है। फिर वो नंदलाल आ गया। नंदलाल क्यों नहीं आएगा, मुकेश कुमार चावला के ज़िले में डायरेक्टर की जो है कि क्या ज़रूरत है, और डायरेक्टर ज़रूरत क्यों भी करे, वो तो है ही पपीट, उसको सब कुछ मिल रहा है। भाई मुकेश कुमार चावला का वो ज़िला है, मुकेश कुमार चावला पूरे सूबे का जो है वज़ीर है, लेकिन कश्मीर के वज़ीर जो है ना वो उसके जो है वो जो पंटर हैं, एक आपको बताया था कि इसरार खोसो और रईस शरीफ मीरानी, वो सब कुछ बैठी हुई। तो ये खाना पूरी कर, ये आप समझे तो ये खलाई एक जो है उनका दौरा था, ये चांद से होके जो है वो आ गए। तो अब जब खलाई मखलूक को पता चलेगा तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये इनके और अक्सर अगर खलाई शटल आपको उतारनी है डायरेक्टर फूड साहब, तो आप हर वीकेंड पे जाते हैं ना अपने गांव सईदाबाद, तो ऐसा कोई खाना पूरी आप जो है अपने
मटियारी डिस्ट्रिक्ट में भी कर लें, लेकिन वहाँ देखें कि क्या करते हैं। वहाँ वो फयाज़ मेमन जो आपके जो है इर्द गिर्द के बाकी जो मामलात वो संभालते हैं, व्यापारी, मुझे पता है सारा, उनकी भी गंदम जो है आप जो है थोड़ी जब्त कर लें, ऐसी कोई नेगोशिएशन करके। वहाँ तो खलाई शटल उतरता नहीं है। बाकी आखिर में मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो मैंने नजम मिर्ज़ा साहब वाली बात बताई कि नेब ने की रिकॉर्ड तलब करने वाली, तो नेब ने एक रिकॉर्ड तलब कर लिया है फूड डिपार्टमेंट से कुछ अज़ला का कि DR दे दें, जो प्रोक्योरमेंट ये वो हो रही है इसकी डेली रिपोर्ट। अब वो देखें कि किन किन अज़ला की वो उन्होंने मांगी है कि किन किन की जाती है, तो अब वो रिपोर्ट तो मांग ली है इन्होंने। अब रिपोर्ट जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो जो है नज़ाकत हिस्बानी, तो भाई ये DR VR के मामलात भी हैं। हाँ, वो मैंने सक्खर नेब वालों को देखा है, वो तो ऐसे ही हैं बिल्कुल जो है ना। वो उनका ये भी होता है कि वो DR हमने मंगवाई है, उसके चक्कर में भी जो है वो पैसे भी ले लेते हैं कि यहाँ के वो फिर वो उनका मामला आता है। लेकिन वो मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि कराची में जब से जो है ये नजफ मिर्ज़ा साहब जो है DG नेब बने हैं तो कुछ काम हुए हैं। अब कई बरसों से जो ये पेंशन वाला मामला हैदराबाद का बन रहा था वो रेफरेंस इसी में हुआ, और मैं उसमें भी पहले जो 1-2 व्लॉग कर चुका हूँ, तो कुछ ना कुछ वो नज़र आ रहा है। और ऐसा भी मामला आया कि जो है खुद जो है चेयरमैन नेब ने नजम मिर्ज़ा साहब को जो है ड्यूटी दी कि सक्खर के कई मामलात यहाँ जो है शिफ्ट हुए थे उनकी करप्शन और उनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से। तो अब ये कुछ जो है काम कर रहे हैं, और अब नेब ऑर्डिनेंस में तरामीम भी हो गई, सब कुछ हो गया कि अब उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है कि अब वो जो पुराना तरमीम थी वो तो ख़त्म हो जाएगी 6 जून को, और नई तरामीम है, तो उस हिसाब से वो शायद जो है अपनी वो तैयारी भी आगे की कर रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अब ये DR VR भी तलब करना, तो क्या सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नजब मिर्ज़ा साहब को इसमें कोई बाख्तियार बनाएंगे। ठीक है, इनकी रेंज तो अपनी वो मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और कराची डिवीज़न है कराची DG नेब की, बाकी तो वो सक्खर हैं, बाकी जो बेनज़ीराबाद और सक्खर और लाड़काना वो उनमें आते हैं। 3-3 डिवीज़न ये तकसीम है इनके, जो 2 DG हैं सिंध में। तो क्या उनको रहने देंगे, टिकने देंगे, क्योंकि उनके मामला जो है वासिफ अली जरदारी साहब से भी हैं। और हाँ, बाकी एक बात है कि जो डायरेक्टर फूड है वो इसमें खुश होंगे कि नजम मिर्ज़ा साहब रहें, शायद उनको वहाँ से कोई अब वो नजम मिर्ज़ा साहब अपनी तबीयत वाले बंदे हैं, वो उनको मैंने देखा है कि वो कहीं भी हो कुछ भी हो वो उनमें नहीं है, लेकिन कोई उम्मीद तो लगा सकता है। और उस उम्मीद लगाने के भी मुझे अंदाज़ा है कि उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कौन है। लेकिन क्या ये अब जो सारी ये जो गवर्नमेंट बनी है इसमें क्या जो है सीनियर बनता है कि ये नजम मिर्ज़ा साहब यहाँ जो है टिक पाएंगे या नेब में भी रह सकेंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी मैंने देखा है कि बाकी से हट के। हाँ, आखिर में ये भी बात बता दूं कि एक आज मेरी नज़र पड़ी है, एक लेटर आया है, जैसे मैंने जोई का किस्सा बताया था कि वहाँ जो करप्शन है ये वहाँ पे जो इन्होंने जो है एक अफसर बेचा था तो कि वो सुपरवाइजिंग करे, वो वसीम जमाली साहब है, तो वो अकाउंट ऑफिसर, तो उन्होंने एक जो है लेटर लिखा है डायरेक्टर को कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और उसमें भी जो उन्होंने लैंग्वेज लिखी है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ पे जो है आप फूड ऑफिशल्स वो गंदम नहीं उठाने दे रहे, और वहाँ पे भी जो है मामलात ये इस तरह के गोल। चलो मैं देख रहा था कि चलो किसी अफसर ने लिख तो लिया कि कुछ जो है रिकॉर्ड पे तो आया कि हाँ ये जो गंदम जो है देख रहे हैं कि इतनी गंदम हो गई और ये हो गई, वो गंदम कहाँ है। लेकिन असल बात ये है कि अब मैं आपको बताऊँ कि इन सबको ये जो आएँ शाएँ बाएँ करके लिखते हैं, सबको पता है कि सारी करप्शन की जड़ जो है डायरेक्टर है, मिनिस्टर है। अब बेचारे वो कैसे लिखेंगे तो नौकरी उनकी तो चली जाएगी। ये सारे बाकी, और चलो उसने कुछ वो जुर्रत की कि उन्होंने थोड़ा बहुत वो उसमें जो है वो इनिशिएटिव वो लिया। बाकी आखिर में मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि हाँ ख़रीदारी वाली, अब ये ख़रीदारी की मुझे जो अंदाज़ा है जब से ये चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है, इनके आप बयानात देख दें, इनके जो है मीडिया टॉक्स देखें इनके, तो वो तकरीबन 17-18 लाख बोरी तो वो ज़ाहिर होनी चाहिए। अब वो कहाँ है वो 17-18 लाख बोरी? क्या रिकॉर्ड पे आ रही है? कौन से रिकॉर्ड पे? कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ये सिर्फ जो है जब तक वो रिकॉर्ड पे नहीं आएगी ये सब कुछ ड्रामा है, ये सिर्फ कमीशन का कारोबार है। और सिर्फ वो चिट पे लिख दिया, डायरेक्टर साहब गए हाथ में चिट कैलकुलेटर, हाँ ये हो गई ये हो गई। भाई रिकॉर्ड पे भी तो वो लाएँ तो पता तो चले कि क्या हुआ है। बाकी 400 रुपये बोरी पे जिस तरह इन्होंने सूबेदारों में, सिठारजा में, जोई में, दादू में, हर जगह उन्होंने लेके जो है वो सारा कुछ कर लिया। और उसमें एक बात और भी बता दूँ कि उसमें वो जो इंचार्ज हैं अब वो क्यों पीछे रहे हैं? ज़ाहिर है जब एक चेन बनी है करप्शन की कि वो कैप्चर शुदा गंदम उस पर भी 2 किलो कट चाहिए। वाह वाह,
यानी 100-125 एक व्यापारियों का पहले ही आप कर रहे हैं, दूसरा 100-125 रुपये उनको भी बनाने चाहिए। और अभी तक ये जो पेमेंट नहीं हो रही है, ये सब कुछ उसका ज़िम्मेदार मुकेश चावला है और डायरेक्टर फूड है, जो ये सारी कमीशनें तय करके ये हाथी के दांत जो है दिखाने के अलग, खाने के अलग, ये सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब देखें कि ये कहाँ तक, किस नहज पे इस सूबे को पहुँचाते हैं, आवाम को पहुँचाते हैं, आटे के रेट कहाँ तक पहुँचते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।